बहुत से लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी से सिर्फ बाल झड़ते हैं या थकान होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको भी ये लगता है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को जिन 3 मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो आपको शॉक कर देंगी। और अगर आपको ये पहले से पता है तो उनको संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 शॉकिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में हुई है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। शॉक नंबर 1, टेस्ट और फूड एवर्जन, यानी कि स्वाद का बदलना और खाने से दूरी होना। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कैंसर पेशेंट्स की, जिनको कीमोथेरेपी के बाद ये बहुत बड़ी समस्याओं में से निकल के आने लगती है। पेशेंट कहता है कि उसको खाना तो कच्चे कागज जैसा लगता है या पानी उसको भारी भारी लगने लगता है। सोचिए दोस्तों, जो खाना उसको पहले बहुत अच्छा लगता था, टेस्टी लगता था, उसको उसकी रुचि का होता था, वही खाना आज उसे देख करके उसे उल्टियों का मन करने लगता है। खाना पानी भारी भारी मेटेलिक टेस्ट जैसा लगने लगता है, और अगर जब वो मीठा खाता है तो वो उसे कड़वा लगने लगता है। कोई भी खाना जो है फीका फीका लगने लगता है। ये एक ऐसी समस्या है जो ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को आती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन गिरने लगता है। पेशेंट को जब न्यूट्रिशन गिरता है तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट भी बढ़ने लगती है। ये होता क्यों है? क्योंकि कीमोथेरेपी हमारी टेस्ट बड से रिएक्ट करती है, चाहे वो टेम्परेरी करती है, लेकिन करती है, जिसकी वजह से फूड का टेस्ट बदल जाता है हमारे लिए, और फूड हमको अच्छा नहीं लगता। उसको देख के हमको उल्टियों का मन करने लगता है, क्योंकि वो खाना हमारे लिए रुचिकर नहीं होता। तो फिर क्या करें? क्या सॉल्यूशन है इसका कि इस समस्या का? इसका सॉल्यूशन है, पहली चीज, अलग अलग फ्लेवर के फूड ट्राई करें। दूसरी चीज, खाना गर्म से ज्यादा ठंडा ट्राई करें तो आपको खाना थोड़ा ठीक लगेगा। तीसरी चीज, नींबू और पुदीना, लेमन और मिंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज, अगर आप देखें तो कम स्मेल वाले फूड जैसे ब्रेड है, जैम है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इडली है, सांभर है, डोसा है। और सबसे जरूरी बात, डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। और शॉक नंबर 2, दिमाग और याददाश्त पर असर, जिसको हम कीमो ब्रेन भी कहते हैं। कीमोथेरेपी दिमाग और याददाश्त पे भी असर करती है। कई बार मरीज हमको बोलते हैं, डॉक्टर मैं कमरे में गया, वहां पे जाके भूल जाता हूं कि मैं कमरे में क्यों आया था। छोटी छोटी बातों को भूल जाना, कंसंट्रेशन में कमी, मल्टीटास्किंग, जहां पहले आप एक साथ 2-3 चीजों को कर लेते थे, मल्टीटास्किंग में कमी, इन सभी चीजों को बोलते हैं कीमो ब्रेन। फैमिली मेंबर, जो परिवार के लोग होते हैं, वो सरप्राइज रह जाते हैं। उनको लगता है कोई डिप्रेशन है या कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल इशू, और कई बार उनको लगता है कि ये तो इसके दिमाग का वहम है। ऐसा नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि कीमोथेरेपी से 70% लोगों को इस तरह की समस्याएं होती हैं। हालांकि टेम्परेरी होती हैं, लेकिन होती हैं। अब इस समस्या का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला है स्ट्रेस कम करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। दूसरा है माइंड को एक्टिव रखना। उसके लिए आप बुक रीडिंग करें, राइटिंग, कोई भी अपनी कहानियां ही लिखते रहें, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट लें, उनके साथ अपने आप का टाइम बिताएं। पजल्स, बहुत सी पहेलियां आती हैं, अखबारों में देखोगे तो सुडोकू आती है, वर्ग पहेली आती है, या कई गेम भी आते हैं पहेलियों के पजल्स, उनको सॉल्व करने को, मतलब माइंड को एक्टिव रखें तो रिकवरी फास्ट होती है। और तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि अच्छी नींद लें, साथ में अपने फैमिली का सपोर्ट लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ऐसे टाइम पे बहुत क्रूशियल हो जाता है। अब बात करते हैं शॉक नंबर 3, इमोशनल और सोशल असर। जी हाँ, भावनाओं पे और सामाजिक जिंदगी पे कितना असर पड़ता है कीमोथेरेपी का, ये वाला पार्ट काफी जरूरी है। क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट हमारे को आके बोलते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट खत्म हो गया लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, परमानेंट दुख सा मेरे को महसूस होता है। कीमोथेरेपी के बाद कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। ये सब कीमोथेरेपी के बाद काफी कॉमन है। कई मरीज अचानक बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। मरीजों को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। उनको सैडनेस महसूस होती है, वो भी बिना कारण के वो दुखी रहने लगते हैं। कीमोथेरेपी के बाद
ये चीजें पाई जा सकती हैं। कारण क्या होता है इनका? कीमोथेरेपी में काम में आने वाली दवाइयां, उनके साथ उनके विभिन्न साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स, ट्रीटमेंट के दौरान होने वाला कैंसर पेन जो कैंसर की वजह से होता है मेनली, सोशल आइसोलेशन, ट्रीटमेंट के दौरान कई पेशेंट समाज से कटने लगते हैं, लोगों से दूरी होने लगते हैं, ये सब मिलकर इमोशंस पर गहरा असर डालते हैं। इसका सॉल्यूशन है मेडिटेशन करना, फैमिली के साथ एंजॉय करना, उनके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना। म्यूजिक थेरेपी अपने आप में काफी अच्छा है। आउटडोर गेम्स के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन थॉटफुल के गेम्स हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड को बिजी रखने में आसानी होती है और आप चीयर अप कर पाते हैं, क्योंकि माइंड जो है प्लेजर फील करता है, क्योंकि खेल तो हमेशा ही आनंद देते हैं। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपने जैसे कैंसर पेशेंट ढूंढिए और उनका अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए जो आपको इन सब समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी एक इलाज का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। ये जितनी भी मैंने आपको ये 3 इंपॉर्टेंट चीज बताई, इनका सॉल्यूशन भी मैंने बड़े आसानी से आपको बताया। अगर इनको आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत आसान है। अगर आपको ये जानना है कीमोथेरेपी के बिना भी क्या कैंसर का इलाज हो सकता है, तो मैंने इस पर एक वीडियो शूट किया है, इसको आप डिटेल में देख पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कीमोथेरेपी के बिना इलाज हो सकता है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।